आज हम बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था के अंदर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है और किस वातावरण को वहाँ पर सजीव किया गया है। ये जो कहानी है दो स्थानों का चित्रण करती हुई दिखाई देती है। पहला स्थान है जहाँ पर एक बालक और एक बालिका मिलते हैं, दोनों ही अपने मामा के पास रहने के लिए आए हुए हैं। वो जो है अमृतसर के अंदर एक बाज़ार में मिलते हैं जहाँ पर तांगे चल रहे हैं, लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। वहाँ पर खच्चर हैं जो कि जिन पर माल ढोया जाता है वो है, खोमचे वाले हैं, गन्ने वाले हैं और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। वहाँ पर जो है भीड़ भाड़ का इलाका है। अमृतसर के बाज़ार को इसके अंदर सजीव किया गया है। वहीं पर वो दोनों बच्चे आपस में मिलते हैं और जो लड़का है उस लड़की के अंदर लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और ये बात उससे 2-3 बार पूछता है तो वो लड़की आगे से कहती है कि हाँ हो गई। तो जो पहला दृश्य है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर जो है अमृतसर का चित्रण जो है वो किया गया है और वहाँ पर एक बालक और बालिका के जो मनोभाव हैं उनको स्पष्ट किया गया है। इस स्थान पर जो भाषा है वहाँ पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पंजाब का इलाका है। वहाँ के लोग किस प्रकार का खान पान है, कैसी भाषा बोलते हैं, उस भाषा को ही यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि जैसे कुड़माई शब्द है इसके अंदर दिया हुआ, वो पंजाबी का शब्द है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो खच्चर चलाने वाले हैं वो किस प्रकार से बोलते हैं, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, हटो खालसा जी। और इसके अतिरिक्त हट जा जीण जोग्या, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्रा प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। इस प्रकार साथ साथ में हिंदी में उनको स्पष्ट भी किया गया है कि इनके अर्थ क्या हैं। यहाँ पर जो है पंजाबी भाषा का जो है पूर्णतया प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो अगला दृश्य आता है वो सीधा ही फ्रांस का आता है, जहाँ पर भारत की तरफ से भेजे जाने वाले सैनिकों के अंदर लहना सिंह और उनकी जो पलटन है वहाँ पर लड़ने के लिए गई है। वहाँ का जो वातावरण दिखाया गया है कि कैसे दिन रात वो जो खंदक बने हुए हैं जहाँ पर बैठ कर के वो लड़ाई अपने युद्ध कर रहे हैं और वहीं पर वो छिपे हुए भी हैं। जहाँ पर क्या है चारों ओर बर्फ़ पड़ रही है, बरसात हो रही है और वो खुद ही वहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर लुधियाने से 10 गुना जाड़ा जो है ज़्यादा है। इस प्रकार वहाँ पर शत्रु दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वहाँ पर जो है इतने धमाके सुनाई देते हैं जिससे खंदक भी हिल जाती है और ऐसा लगता है कि धरती उछल रही है। ये जो चित्रण किया है, चित्रात्मक जो चित्रण है यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसी स्थितियाँ जो हैं वहाँ पर रही होंगी। जो भाषा है, क्योंकि वहाँ पर सिख रेजिमेंट गई हुई है इसलिए वहाँ पर पंजाबी उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में देशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, मतलब सीधा साधा सा जो है भाषा वहाँ पर जो पंजाबी भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से वजीरा सिंह जो है उस पलटन का विदूषक होता है और वो कहता है कि अब मैं पादा बन गया हूँ। पाथा का अर्थ जो होता है पुजारी बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस प्रकार वो वहाँ पर अंदर छुपे हुए हैं, दुश्मन सेना का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे समय में वो एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए और बीच बीच में गाने गाते हुए वहाँ पर अपना समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर ये भी बताया है कि वो वहाँ पर रहते हुए ये भी कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। वो कहता है कि अब हमारा जो काम है लड़ने का, मारने मरने का है और वहाँ पर जो हम हैं इस प्रकार बैठे हुए नहीं रह सकते। तो ये जो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, दोनों स्थान की अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं कि वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, वहाँ की भाषा किस प्रकार की है, किस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं।
तो दोनों स्थानों का जो है अलग अलग चित्रण जो है वहाँ पर किया गया है, क्योंकि कोई भी कहानी जो है वो देशकाल और वातावरण के ऊपर भी निर्भर करती है कि अगर हमने उस वातावरण को पूर्णतः सजीव रूप में नहीं दिखाया तो कहानी की जो सफलता है, जो उसका उद्देश्य है, वो निसंदेह प्रभावित होता है। और इस कहानी के अंदर जहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण है उसे सहज भाषा के साथ, सरल भाषा के साथ उसे प्रस्तुत किया गया है।